नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रिड और स्क्वायर। इसको आप ग्रिल्स भी कह सकते हैं या इसको ग्रिड भी कह सकते हैं, या स्क्वायर साइन ऑन सन माउंट या अपोलो माउंट। कि अगर हमारे अपोलो माउंट के ऊपर ग्रिल का साइन है या ग्रिड का साइन है या फिर स्क्वायर का साइन है, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो हमें ये चीज़ को समझना है कि अगर ग्रिल्स है तो वो नेगेटिव साइन है और अगर वो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव साइन है। हम बात करेंगे इस सन माउंट के बारे में। ये होता है हमारा सन माउंट, ठीक है। ये सन माउंट होता है। अब ये इस हाथ के बारे में मैं क्यों आपको स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि इस हाथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट है। आप ध्यान से देखें, ये बिल्कुल फ्लैट है। बहुत कम चांसेस होते हैं ये फ्लैट मिलता है। अब ये उभरा हुआ होता है तो क्या होता है, अगर ये फ्लैट है, मान लीजिए अगर ये फ्लैट है, अगर सन माउंट, तो क्या होता है, इससे क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। प्लस साथ में इसके ऊपर अगर हमारा स्क्वायर साइन है या फिर हमारी ग्रिल्स है, ग्रिल्स ऐसे हो ऐसे करके। अब इसमें एक बन गया तो स्क्वायर बन गया। अगर इसके अंदर ये बार बार बन गई, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारा सन माउंट है, अब इसके ऊपर मान लीजिए ऐसे लाइनें बन गई और ये बन गया तो ये हमारा स्क्वायर है। इट्स गुड साइन, ठीक है, ये स्क्वायर है। बट अगर इसमें और बन गया, ये देखिए ऐसे बन गई, तो ये स्क्वायर मल्टीपल स्क्वायर्स हो गए और ये जाके कहीं ना कहीं हमारे ग्रिल्स का रूप लेगी। तो ये ग्रिल्स का रूप लेगी तो ये एक नेगेटिव साइन है। क्या है नेगेटिव, वही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में हम बात करेंगे थोड़ा सा इस हाथ के बारे में भी। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये सन माउंट होता क्या है। देखिए, सन माउंट जो होता है ये ज़्यादातर लोगों के अंदर थोड़ा सा फ्लैबी होगा, थोड़ा सा उभरा होगा, या कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उभरा हुआ होगा, मगर ये फ्लैट बहुत कम होने के चांसेस है। देखिए, सन माउंट दर्शाता है कि आदमी की क्रिएटिविटी कैसी है, एक आर्टिस्ट है कैसा है। अगर ये उभरा हुआ है तो इसका ये मतलब है ऐसा आदमी या तो आर्टिस्ट हो सकता है या फिर वो चाहता है कि उसके आसपास आर्ट भरी रहे। जैसे फूल बहुत अच्छे, पिक्चर्स अच्छी अच्छी लग्जरीज, नॉवल्टीज, घर में पेंटिंग्स या घर की सजावट, घर की चादरें, घर के अपने कपड़े, जूते, मतलब सारी चीज़ें उसके आसपास, मतलब अच्छा देखना पसंद करता है। हम सही वर्ड में कहेंगे कि अच्छा देखना पसंद करता है। अगर ये उभरा हुआ है तो ठीक है, ये बताता है कि आदमी को आर्ट से कितना प्यार है, उसकी सोशल कनेक्टिविटी, लोगों में उसका उठना बैठना, किस तरीके से वो प्रेजेंट होता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की वो, मतलब उसका स्टाइल क्या है। तो वो जो सारी स्टाइल की बातें हम करते हैं ना, वो सब हम सन माउंट से देखते हैं। और इस सन माउंट का उभरा हुआ होना ये बताता है कि ऐसे आदमी के अंदर स्टाइल बहुत अच्छा है, कि ये आदमी बहुत अपनी इमेज का, अपनी मतलब जिसे हम कहते हैं ना क्रिएटिविटी का बहुत ख्याल रखता है। अब या तो वो ये होगा, नहीं तो वो आर्टिस्ट होगा। ये भी हो सकता है कि वो जोला में पहन के घूम रहा है तो आप कहें कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब कपड़े पहनता है, मगर वो उसके अंदर आर्ट होगी, वो अपने काम के अंदर आर्ट डालता होगा। इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा और कुछ ऐसे कनेक्शंस, कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसमें वो गैम्बलिंग की तरफ भी जा सकता है, तो ऐसे लोग गैम्बलिंग और रिस्क टेकर भी होते हैं। ये तो था हमारा सन माउंट, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर स्क्वायर बना हुआ है ऐसे करके, मान लीजिए कोई दो लाइनें ऐसे जा रही हैं और ऐसे करके स्क्वायर बना रहा है, तो स्क्वायर बना रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये अपनी आर्ट के ऊपर कुछ ऐसा पैसा लगाता है, या फिर अपने आर्ट का जिसे हम कहते हैं कि मतलब जो भी ये शो ऑफ कर रहा है, जो भी क्रिएटिविटी कर रहा है, उसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच है, एक प्रोटेक्टिव अप्रोच है। प्रोटेक्टिव अप्रोच का मतलब हो गया कि जैसे जो भी आर्ट कर रहा है उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि जिसके अंदर एक्सेस में पैसा लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं इतना कमाता हूँ कि मैं एक आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैंने एक आईफोन ले लिया। या मैं 5 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ, तो मैंने एक 7 लाख 8 लाख तक की थोड़ा सा रिस्क लिया और प्रोटेक्टिव तरीके से रिस्क लिया और ऐसी गाड़ी मैंने खरीद ली, कि जो मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बट एक प्रोटेक्शन है कि मैं कहीं ना कहीं से अपना जो, देखिए गाड़ी एक बार तो होती है, एक चीज़ तो होता है कि गाड़ी हम ले रहे हैं हमारे यूज़ के लिए, कि हमारे को कोई काम है तो हमने गाड़ी परचेज की। एक होता है कि हम गाड़ी कई बार इसलिए भी परचेज करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारा ये लेवल है। हमने गोल्ड परचेज किया, सिर्फ गाड़ी पे नहीं आएगा, गोल्ड हो सकता है, अपना घर हो सकता है, कोई भी ऐसी लग्जरीज आइटम जो मार्केट में आपने दिखानी है,
तो वो आपने एक बैलेंस तरीके से खरीदी है, मतलब आपने कोई अननेसेसरी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं किया है जो आपकी लिमिट से बाहर है और जिसका आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। रिकॉग्निशन मिल रहा है कि आपने लिया है, मान लीजिए कोई बड़ा टीवी खरीद लिया है एक्सेस में, बहुत बड़ा, कि जिसको लोग देख कर कह रहे हैं वाह क्या टीवी है, तो आपको उसका अप्रोच एक मिला है, मतलब आपको उसकी एक रिकॉग्निशन मिला है। अब यही अगर एक ग्रिल्स का रूप ले लेती है, ये देखिए ऐसे करके, तो ये मल्टीपल स्क्वायर्स बन गए। अब अगर मल्टीपल स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब है ऐसा आदमी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपनी वाहवाही के लिए। ये भी हो सकता है। अब इसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मान लीजिए आप में से कोई होगा जो वीडियो देख रहा होगा, तो वो कहेगा मैं ऐसा तो नहीं हूं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम एक्सेस में खर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमें पता होता तो हम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं हूं, मैं ओवर ईटिंग करूंगा तो सामने वाले को लगेगा ये आदमी ओवर ईटिंग कर रहा है, मेरे को लगेगा क्या यार इतने तो खा रहा हूं, मैंने तो किसी और को देखा था खाते हुए, तो मैं को इतना नहीं खा रहा, मगर मुझे नहीं पता, सामने वाले को पता है। तो ऐसा आदमी एक्सेस में पैसा खर्च कर रहा है अपनी वाहवाही के लिए, या उससे हो रहा है, और उसको, और अगर वो खुद सुन रहा है ये वीडियो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो इज्जत और वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा जिस नेम फेम का मैं हकदार हूं। मान लीजिए मैं कोई आर्टिस्ट हूं, या मैं ही हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूं, मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, मुझे लोग कह नहीं रहे कि आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके पास कुछ एक अलग सा ज्ञान है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, वीडियोस में अपने मतलब पैसा डालूंगा, किसी और को मान लीजिए कोई कैमरामैन हायर कर लूंगा, या कोई एक्सेस में वो लगा दूंगा जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग शुरू कर दूंगा। किसी तरीके से मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। अब मेरी इस बात से आप अपने साथ, या जिनके हाथ में ये देख रहे हैं उनके साथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। उनसे पूछोगे, वो कहेंगे मुझे वो नेम फेम नहीं मिल रहा जिसका मैं हकदार हूं। मेरे नाम से या मेरे से इंफॉर्मेशन लेके या मेरे से काम सीख के कई लोग एक लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पे मैं नहीं पहुंच पाया। तो ये उसके दिमाग में ये चीज घर कर गई है, और ये उसके दिमाग में घर कर गई है, उसका इंप्रेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमने उसके माइंड को समझना है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसने मतलब किसी को काम सिखाया और वो नेम फेम जिसको मिलना चाहिए था उसकी बजाय कोई और नेम फेम लेके चला गया, उसका नाम चुरा लिया गया, उसकी जो वाहवाही थी वो चुरा ली गई, तो उसको फील होगा। और अगर वो सही है तो उसके हाथ में ये ग्रिल्स बनेगी, ये ग्रिल्स बताएंगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो या वो ओवर एक्सपेंडिचर कर रहा है कि मेरा किसी तरीके से नाम से रिलेटेड उसको इशू है कि मुझे नाम नहीं मिल पा रहा, और नाम नहीं मिल पा रहा तो उसको डिस्टर्ब रहेगा। अब चाहे वो उसके लिए पैसा खर्च करे, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करे, ये एक अलग चीज़ें मैटर करती है। ये हाथ मुझे दिखाना इसलिए था क्योंकि ये साथ में ये फ्लैट है। अब ये फ्लैट होने का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहता था। फ्लैट होने का मतलब ये है कि ऐसे आदमी को लीवर किडनी से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। अगर ये बिल्कुल फ्लैट हो, अगर ये उभरा हुआ है ठीक है, ओवर है तो भी खराब है। ओवर है तो आपको हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, या फिर आपको आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर ये बिल्कुल ऐसे दबा हुआ है, बिल्कुल पिचका हुआ है, तो उसका मतलब उसका नेम फेम खराब हो चुका है। और उसको हेल्थ इश्यूज की बात करें तो लिवर किडनी से रिलेटेड उसको इश्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस हाथ के बारे में और जो ग्रिड और ग्रिल्स के बारे में। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।